फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेरणा इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव से पैसिव वॉइस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का कैसे बनाते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल पता होना चाहिए, तभी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बना पाएंगे। तो सबसे पहले जो रूल होता है वो क्या होता है, देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हम सबसे पहले लिखते हैं सेंटेंस में। तो यहाँ पर हम सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वाज या वेयर का यूज होता है, वाज या वेयर का। उसके बाद देखिए अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये होता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल। ठीक है, एक्टिव वॉइस आपको इस रूल के अकॉर्डिंग दिया होगा। आपको पैसिव वॉइस बनाना होगा। तो पैसिव वॉइस आप किस तरीके से बनाएंगे, तो देखिए जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसका जो चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, वो किस टेंस में चेंज होगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का चेंज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाने का रूल देख लीजिए क्या होता है। तो यहाँ पर जो पैसिव वॉइस का रूल होगा वो होगा, सबसे पहले देखिए हमने आपको बताया था कि जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहाँ पर हम क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जो आपका सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया होगा उसको हम पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, पैसिव वॉइस बनाने में जो है सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो वाज या वेयर आपका सेंटेंस में दिया हुआ है, या वाज दिया होगा या फिर वेयर दिया होगा, तो वो हम लगा देंगे, वो भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। सेंटेंस में आपको वाज या वेयर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दिया होगा, लेकिन यहाँ पर हम जो है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वेयर लगाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वेयर लगाते हैं। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, तो आपका ऑब्जेक्ट आ गया प्लस वाज या वेयर, वाज या वेयर हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, प्लस बीइंग लिखेंगे, बीइंग। उसके बाद एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में हमेशा जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं किसी भी सेंटेंस का, तो वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर देंगे। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद आपका बाई लगता है, बाई। उसके बाद जो सब्जेक्ट आपका सेंटेंस में दिया होगा वो सब्जेक्ट लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिया है वो सब्जेक्ट हम लिख लेंगे। तो हमारा रूल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो ये हमारा रूल है। इसी के अकॉर्डिंग आपको पैसिव वॉइस बनाना होगा। आपका एक्टिव वॉइस इस रूल के अकॉर्डिंग दिया होगा, पैसिव वॉइस हम इस रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए पैसिव वॉइस बनाने में कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनका चेंज होता है एक्टिव से पैसिव वॉइस में। ठीक है, जैसे देखिए आई दिया है, आई, तो आई आपका एक्टिव वॉइस में दिया होगा। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो किस प्रकार चेंज करेंगे, तो पैसिव वॉइस बनाने में देखिए हम किस प्रकार चेंज करते हैं, तो आई को हम मी में चेंज कर देंगे, आई को मी में चेंज करते हैं। और अगर वी दिया है, वी को किस में चेंज करेंगे, तो वी को चेंज करेंगे अस में। यू दिया है तो यू का यू ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। इसी तरह शी अगर दिया है तो सी का हम हर कर देते हैं, हर में चेंज कर देते हैं। और अगर हिम शी दिया है, अगर ही दिया है तो ही को हम किस में चेंज कर देंगे, हिम में। उसके बाद अगर इट दिया है तो इट को हम किस में चेंज करेंगे, इट का इट ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है, इट को हम इट ही लिख देते हैं। और अगर दे दिया है तो दे को हम देम में चेंज करेंगे। तो ये आपको सब्जेक्ट दिए होंगे एक्टिव वॉइस में। ठीक है, जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जब सब्जेक्ट का आप ऑब्जेक्ट कर देंगे तो वहाँ पर आपको इस टाइप से चेंज करना पड़ेगा।
अगर ये दिया है, जैसे आई दिया है तो आई को मी में चेंज करेंगे, वी दिया है तो वी को अस में चेंज करेंगे, यू दिया है तो यू को यू ही लिखेंगे, उसका चेंज नहीं होगा। शी दिया है तो शी को हर में लिखेंगे, चेंज करेंगे। और अगर ही दिया है तो ही को हिम में, इट दिया है तो इट का इट ही रहेगा, ठीक है। और अगर दे दिया है तो दे को देम में चेंज कर देते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखिए, देखिए आई वॉज टेकिंग अ टी, आई वॉज टेकिंग अ टी। अब देखिए सेंटेंस आपको क्या दिया हुआ है, आई वॉज टेकिंग अ टी, ठीक। ये सेंटेंस आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए है देखिए आपका जो सब्जेक्ट दिया है वो आई दिया है, और आई के साथ वाज का यूज होता है तो आई के साथ वाज लगा हुआ है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी है, टेकिंग, और ऑब्जेक्ट क्या आपका दिया हुआ है, आर टी, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो है आपका वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब देखिए हमको बनाना है पैसिव वॉइस, आपको एक्टिव वॉइस ये दिया हुआ है। पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाएंगे, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो चेंज हम करेंगे पैसिव वॉइस बनाने में वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही चेंज होगा, ठीक है। तो ये हमको पैसिव वॉइस का रूल दिया हुआ है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है, देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, आर टी, तो आर टी हम पहले लिख लेंगे। उसके बाद आर टी के साथ हम वास का यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम वास लगा देंगे, और बीइंग दिया है तो बीइंग लिख देंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, तो यहाँ पर टेकिंग दिया है तो यहाँ पर जो थर्ड फॉर्म आ जाएगी वो टेकन हो जाएगी, टेकन। और बाई लगा है तो यहाँ पर हम बाई लगा देंगे। और फिर देखिए आपका सब्जेक्ट, अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, आई, तो हमने आपको बताया था अगर आई दिया है तो आई को हम मी में चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर हम मी में चेंज कर देंगे, तो मी लिख देंगे। तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया, अ टी वॉज बीइंग टेकन बाई मी, तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट, ही was reading a novel। सेंटेंस क्या है, he was reading a novel, ठीक है। आपका सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, ही, ठीक है। ही के साथ was लगा हुआ है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा है, आईएनजी लगा है, और ऑब्जेक्ट क्या दिया है, अ नॉवेल। इसका मतलब ये सेंटेंस जो है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक। अब देखिए हमको एक्टिव वॉइस इस तरीके से दिया हुआ है सेंटेंस, ठीक है। ये हमको एक्टिव वॉइस दिया हुआ है। पैसिव वॉइस हम किस तरीके से बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें रूल दिया हुआ है जो यहाँ पर है। देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पहले लिख लेंगे, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अ नॉवेल, तो अ नॉवेल को हम पहले लिख लेंगे, अ नॉवेल। उसके बाद अ नॉवेल के साथ हम वाज का यूज करेंगे, तो यहाँ पर वाज लिख देंगे। फिर बीइंग दिया है तो बीइंग लिख देंगे। फिर उसके बाद देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिया हुआ है, थर्ड फॉर्म हो जाएगी रीड की, रीड ही रहती है। और उसके बाद देखिए बाई लगा है तो बाई लगा देंगे। फिर देखिए क्या करेंगे, उसके बाद जो सब्जेक्ट दिया है, तो सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट है हमारे पास ही, तो ही को हम किस में चेंज कर देते हैं, तो ही को हम चेंज करते हैं हिम में, तो यहाँ पर हम हिम लिख देंगे। तो हमारा सेंटेंस जो बन गया वो क्या बन गया, अ नॉवेल वाज बीइंग रीड बाई हिम, अ नॉवेल वाज बीइंग रीड बाई हिम। ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। एक्टिव वॉइस हमें इस तरीके से दिया हुआ था, पैसिव वॉइस हमने बना दिया। उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट, यू वेयर calling the servant। देखिए सेंटेंस हमको क्या दिया हुआ है, यू वेयर कॉलिंग द सर्वेंट, ठीक।
तो हमको एक्टिव वॉइस ये दिया हुआ है, पैसिव वॉइस हम किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए एक्टिव वॉइस हमको क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट और यू, सब्जेक्ट है यू और यू के साथ वेयर का यूज होता है, तो यहाँ पर वेयर लगा हुआ है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कॉलिंग है और आपका ऑब्जेक्ट क्या है, द सर्वेंट। उसके बाद देखिए अब हमको बनाना है पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस हमें दिया हुआ है, पैसिव वॉइस हम किस तरीके से बनाएंगे, तो उसके लिए रूल हमारे पास दिया हुआ है। क्या रूल है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, द सर्वेंट, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, द सर्वेंट। अब द सर्वेंट के साथ हम क्या लगाएंगे, वाज, तो यहाँ पर हम वाज लगा देंगे। यहाँ पर उसके बाद बीन दिया है तो बीइंग लिख देंगे। फिर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉलिंग यहाँ पर दी हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कॉल्ड, तो यहाँ पर कॉल्ड लिख देंगे। उसके बाद बाई दिया है तो बाई लिख देंगे। फिर आपका क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यहाँ पर हम यू को यू ही लिखते हैं, वो चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पर यू को हम यू लिख देंगे, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया, द सर्वेंट वाज बीइंग कॉल्ड बाय यू। अब नेक्स्ट देखिए, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, आई वॉज राइटिंग, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। तो देखिए अब हम इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस हमको इस तरीके से दिया हुआ है, पैसिव वॉइस हमें बनाना है। तो बनाने के लिए सबसे पहले जो रूल दिया हुआ है, इसी रूल के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। तो यहाँ पर जो रूल हमें दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, तो अ लेटर को हम पहले लिख लेंगे, तो अ लेटर हमारा हो गया। अ लेटर के साथ वाज लगा है तो यहाँ पर हम वाज लगा देंगे। फिर उसके बाद बीइंग लगा है तो बीइंग लगा देंगे, तो अ लेटर वाज बीइंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, राइटिंग, रिटन, थर्ड फॉर्म क्या हो गई, रिटन। उसके बाद जो रिटन के बाद आप क्या लगाएंगे, बाई, तो यहाँ पर हम बाई लिख देंगे। और फिर आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई जब दिया होता है तो आई को हम किस में चेंज करते हैं, मी में, तो यहाँ पर आई को हम मी में चेंज कर देंगे, तो आई का हो जाएगा मी, ठीक है। तो अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय मी। अब नेक्स्ट तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस अफर्मेटिव सेंटेंस का बनवाया है, जिसमें हमने आपको रूल बताया है और कुछ सब्जेक्ट हैं जो इस प्रकार से चेंज होते हैं, तो हमने आपको बता दिया है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।